Hello everyone. The question is some amount of money was given to Bhima, Nakul, Arjun by their mother such that the ratio of money received by Bhima and to money received by Nakul and Arjun together. ठीक है, तो इसका मतलब है कि भीमा एंड नकुल प्लस अर्जुन का जो रेशियो है दैट इज 3:8. ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय भीमा टू दैट ऑफ अर्जुन. ओके, मतलब भीमा टू अर्जुन कितना रेशियो है 6:7. Find the ratio of money received by Nakul to the money received by Bhima. Okay, we have to calculate Nakul to Bhima. ठीक है, देखो सबसे पहले इसको कंसेप्ट से देखेंगे कि इसका ट्रेडिशनल अप्रोच या बेसिक मेथड क्या है. ठीक है, फिर हम इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं जो एग्जाम में हम करना चाहिए हमें. ठीक है, देखो इसमें हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे भीमा, नकुल और अर्जुन. ठीक है, भीमा और अर्जुन हमें 6 और 7 गिवन है. तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से कि ये इनका रेशियो वैल्यू है. तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी द 6 है एंड 7 है. ठीक है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी 6 है एंड 7 है. अब इसके बाद में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है. ठीक है, हमें नहीं पता कि नकुल की कितनी है. ठीक है, नकुल को कितना मिला है मनी. लेट द नकुल को जो मिला है एक्स मिला है. इट मीन्स अगर हम इस वाले कंडीशन में इस वाले कंडीशन में नकुल, भीमा एंड अर्जुन को पुट करें तो क्या मिलेगा, दैट इज भीमा इज 6 है अपॉन में नकुल इज एक्स प्लस में अर्जुन इज 7 है इज इक्वल्स टू में 3/8. ठीक है, अगर हमें सॉल्व करते हैं वी विल गेट 48 इज इक्वल्स टू में 3a प्लस में 21a. ओके, वी विल गेट 27a इज इक्वल्स टू में 3x एंड x इज इक्वल्स टू में 9. x कितना मिल गया, 9 है मिल गया. नकुल का कितना है यहाँ पे एग्जैक्ट, नकुल का हमने माना था x दैट इज 9 है. ठीक है, एंड भीमा का कितना है, भीमा इज 6 है. वी विल डू 6 है एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 3:2. तो यहाँ से इसका जो रेशियो आ जाएगा नकुल और भीमा का दैट इज 3:2. ठीक है, देखो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे नकुल टू भीमा पूछा है. हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम भीमा से नकुल के बीच में, देखो यहाँ पे जो रिलेशन था वो भीमा प्लस नकुल, भीमा नकुल अर्जुन का था. यानी यहाँ पे भीमा और अर्जुन के बीच में था. लेकिन आंसर में पूछ लिया नकुल टू भीमा, भीमा टू नकुल नहीं पूछा है. तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं. दूसरा मेथड हम कैसे कर सकते हैं. अब जो हमें यहाँ पे गिवन था दैट इज भीमा टू नकुल प्लस अर्जुन इज 3:8 एंड भीमा टू अर्जुन इज 6:7. ठीक है, तो यहाँ पे जो भीमा का है 3 है, यहाँ पे 6 है. ठीक है, इसका मतलब जो कंपेयर कर रहे हैं भीमा से कर रहे हैं, सेम पर्सन से कर रहे हैं, तो हम उनका जो जिनको इसको भीमा को जो अमाउंट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा. इसका मतलब हम इसको इक्वेट कर देते हैं. अगर यहाँ पे 3 है तो हम इसको 6 बना लेते हैं. 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर हम भीमा में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आरएचएस में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इधर से हमें कितना मिलेगा 6:16. ठीक है, वी विल गेट 6:16. अब इसके बाद में भीमा का कितना है 6 है एंड नकुल प्लस में अर्जुन इज 16. ठीक है, एंड अर्जुन का हमें कितना गिवन है 7 गिवन है. तो नकुल का कितना आ जाएगा 16 - 7 दैट इज 9. ठीक है, और हमें रेशियो क्या फाइंड आउट करना है, नकुल और भीमा. नकुल इज 9 एंड भीमा इज 6. वी विल गेट 3:2. तो यहाँ से भी हमें 3:2 मिल रहा है, यहाँ से भी हमें 3:2 मिला था. ठीक है, तो ये वाला मेथड इजी है एज कम्पेयर टू दिस. क्यों क्यों कर लिया हमने ऐसा, क्योंकि इसमें रेशियो पूछा है. अगर रेशियो पूछा होता है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नीड नहीं है लेने का. ठीक है, तो हम उसमें रेशियो में भी डायरेक्टली डील कर सकते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द वेज. थैंक यू.